श्वसन। अच्छा बच्चों, ज्यादातर सभी लोग ये समझते हैं श्वसन का मतलब केवल ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, यानी कि केवल गैसीय विनिमय को लोग रेस्पिरेशन समझते हैं, लेकिन ये गलत है। जो गैसीय विनिमय है उसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, उसको श्वसन नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? ये लिखा हुआ है श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग टू टाइप से हम लोग करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब है कि जो फ्रेश एयर को हम लंग्स में भरते हैं और लंग्स से जो एयर इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब अशुद्ध होने का मतलब ये नहीं कि उसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड पूरी भर गई, नहीं, कुछ प्रतिशत। हम जितना भी लेते हैं, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%, ठीक है। ये लगभग रेशियो होता है, ठीक है। तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होते हैं, याद रखिएगा। एक है अंतः श्वसन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्पिरेशन, इनहेलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। योगा वाले बोलते हैं अनुलोम, अनुलोम विलोम सुना होगा, ठीक है। अनुलोम का मतलब है अंतः श्वसन, इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन। इसमें हम क्या करते हैं? इंस्पिरेशन इनहेलेशन में क्या करते हैं? बाहर की जो फ्रेश एयर है उसको हम अपने लंग्स में, एल्वेओलाई में भरते हैं, अपने लंग्स में भर लिया ऐसे, ये इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो इंस्पिरेशन का मतलब अंतः श्वसन किया। जब अंतः श्वसन किया हमने तो हमारे अंदर गई क्या? फ्रेश एयर, और उस फ्रेश एयर से कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन का हमारे रुधिर में डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है, ठीक है ना। कुछ प्रतिशत, पूरा पूरा नहीं होता है, कुछ प्रतिशत हमारे रुधिर में विसरित हो जाता है। जब वो रुधिर में चला जाता है तो रुधिर हमारा, जो रुधिर है वो हमारा क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है, और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के, कुछ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे जो फेफड़ों में भरी हुई एयर है, एल्वेओलाई यानी कि वायु कोश में जो एयर भरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। तो कुछ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कुछ प्रतिशत घट जाता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत की बढ़ी हुई वायु को हम निःश्वसन, ये निःश्वसन मतलब ब्रीथिंग के 2 पॉइंट हैं, 2 टाइप्स होता है ब्रीथिंग। एक तो अंतः श्वसन जिसमें हम एयर को, बाहर की फ्रेश एयर को हम लंग्स में भरते हैं, ठीक है, ये हो गया अंतः श्वसन, ठीक है। अंतः श्वसन यानी इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेप कि अंदर से, निःश्वसन बोलते हैं इसको, अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध एयर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं। एक्सपीरेशन क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन। एक्सहेलेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन एंड एक्सपीरेशन। तो जो ब्रीथिंग यानी कि ये केवल ब्रीथिंग है, ये श्वसन नहीं है, श्वसन का एक पार्ट है, भाग है, ठीक है। तो श्वसन में हम सबसे पहले, यानी कि ये केवल अभी श्वसन नहीं हुआ, अभी ये एक पार्ट है, इसके बाद हम श्वसन बताएंगे कि श्वसन क्या चीज होती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली क्या समझ लेते हैं? ब्रीथिंग को, श्वासोच्छ्वास को ही हम क्या समझ लेते हैं? श्वसन, जबकि ये श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास के कितने 2 पार्ट होते हैं, एक अंतः श्वसन जिसमें हम एयर को अंदर फेफड़े में भरते हैं, बाहर की फ्रेश एयर को फेफड़े में भरते हैं, अंतः श्वसन। और फिर आपका होता है निःश्वसन, एक्सहेलेशन। इसमें हम क्या करते हैं? अंदर की जो इम्प्योर ब्लड वायु हो गई है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आ गई है ज्यादा, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? निःश्वसन। तो ये हमारा पूरा टोटल अंतः श्वसन और निःश्वसन मिलकर के क्या हो गया? ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें